फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर किस तरह से धांधली किया जाता है, इसका बड़ा ही भांडाफोड़ हुआ है। और जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से बहाली हुई है, निश्चित तौर से अगर जो आगे हम वीडियो में बताने जा रहे हैं इस तरह गौरख धंधा या फर्जीवाड़ा करके अगर बहाली लिए होंगे तो कई सारे इसमें हजारों की संख्या में लोग पकड़े जाएंगे। भांडाफोड़ एक नई तरह से होने वाला है, क्योंकि जो भांडाफोड़ अभी वर्तमान में हुई है वह फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी लाभ लेने का हुआ है साथियों। सरकारी कह लीजिए कि डॉक्टर बनने का हुआ है साथियों, सरकारी कोर्स करने का हुआ है साथियों। और इसी तरह से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में कई सारे फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले लोगों की तलाश भी अब जो है कि शिक्षा विभाग बड़े व्यापक पैमाने से करना शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे लोग लाभ ले रहे हैं और पकड़ जाने पर किस तरह का बात निकलकर सामने आया है साथियों। यह बहुत ही गंभीर मामला है जब फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे बड़ा ही खेल चला है साथियों। करते हैं शुरुआत, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानने आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, बिहार में शिक्षक की बहाली हुई और शिक्षक की बहाली बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से हुई है। इसके माध्यम से चयनित शिक्षकों का जो समूह है उन समूह में कई सारे लोग फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे भी शामिल हो गए हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया में कई सारे बातें चल रही है, अखबार में खबर भी छपी है और स्वतः जो है कि बिहार सरकार ने संज्ञान लिया है और टीआरई 1, 2, 3 की अब जांच करा रही है। एक एक शिक्षकों की जांच हो रही है, लेकिन इस जांच में कितने लोग पकड़े जाएंगे इस बात का अनुमान आप एक नई खबर से लगाइए कि पूर्णिया जिला में मतलब कि आपको हम बता दें, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और सर पकड़ लेंगे भैया। चंद लोगों की जो है कि नामांकन की प्रक्रिया में सरकारी कॉलेज में लोग कैसे फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लेता है, और इसी प्रमाण पत्र के सहारे अगर अन्य लोग भी लिए तो देखिए हाल क्या होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा का आरोप दरभंगा से लेकर पूरे बिहार में भौकाल मचाया हुआ है, जिसकी जांच भी चल रही है। अब देख लीजिए मामले क्या निकलकर सामने आया। सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज में दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है कि मामला निकलकर सामने आया। 5 दिव्यांग कोटे में से 3 के प्रमाण पत्र जो है कि फर्जी मिले साथियों। सोचिए, 5 दिव्यांग लोगों का एडमिशन सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस सबकी डिग्री में, डॉक्टर बनने की डिग्री में हुआ 5 गो। अब 5 गो में से 3 का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। अब बिहार में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से कितने शिक्षक दिव्यांग वाले बहाल हुए हैं आप पता करिए, देखिए आरटीआई में पता चलेगा। बिहार तो बिहार, पूरे भारत से शिक्षक आकर के दिव्यांग वाले को आरक्षण का लाभ दे दिया गया, जबकि आरक्षण का लाभ केवल मूल स्थानीय बिहार के निवासियों को था। लेकिन दिव्यांग प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े की जो बातें निकलकर सामने आई, हाल के दिनों में हमने फर्जीवाड़ा के भंडाफोड़ के एपिसोड में आपको बताया था किस तरह से दरभंगा से सूचना मिल रही है, अलग अलग जिलों से सूचना मिल रही है कि जो लोग कान से बहरा है वह विद्यालय में अच्छे से सुन रहा है, जो लोग पैर से विकलांग है वह फर्राटे मार सब काम कर रहा है, दौड़ रहा है। मतलब कि हमने उदाहरण दिया था, गूंगा बोल रहा है, कान से बहरा सुन रहा है, और ये प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी का खेल चल रहा है। अब देख लीजिए ये इस तरह के मामले सोचिए कितने निकलकर सामने आएंगे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दिव्यांग कोटे से दाखिला लेने वाले छात्रों की प्रमाण पत्रों की जांच में संदिग्ध फर्जी पाए जाने के बाद 7 छात्र पर निष्कासित करने की कार्रवाई की गई। 7 पकड़े गए, 7 गो फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे। अब सोच लीजिए आप, डॉक्टर बनेगा
अब फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, जानते हैं बड़ी नेटवर्क इसमें काम कर रही है। कई लोग हैं जालसाज जो योग्य लोगों के हक को खा रहा है। मतलब जो योग्य दिव्यांग है, उस दिव्यांग, एक तो वो खुद लाचार है, बेबस है, हताश होकर नौकरी की तलाश कर रहा होता है, वैसे जिसको कि कह लीजिए भगवान के ही घर से थोड़ा सा कमी उनको दे दिया गया, तब भी वो संघर्ष कर रहा है, वैसे लोगों का भी जीवन, वैसे लोगों का भी नौकरी को डकारने वाले राक्षस प्राणी भी इस धरती पर मौजूद हैं। हाय लगेगा वैसे लोगों को। अब देखिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले 7 पकड़े गए और निष्कासित हो गए। अब देखिए निष्कासित छात्र कान के दिव्यांग प्रमाण पत्र से दाखिला लिए थे। दरअसल बीते दिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिव्यांग कोटे से नामांकन कराने आए एक छात्र की पहले से प्रमाण पत्र का जांच का काम चल रहा था। इसी कड़ी में कॉलेज प्रशासन ने अन्य सत्र में नामांकित हुए दिव्यांग छात्र के प्रमाण पत्र की भी जांच शुरू की। इस जांच में पिछले 2 सत्रों से 7 छात्र के प्रमाण पत्र संबंधित संस्थानों से सत्यापन कराए जाने के बाद फर्जी पाया गया। सोच लीजिए ना, 3-4 साल हुआ है पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस के पढ़ाई शुरू होने की वहां, और इसमें से 7 लोग देख लीजिए पकड़े गए। अब बिहार में टीआरई 1, 2, 3 में कितने दिव्यांग, कितने फर्जी जाति आय निवास, कितने पूछ रहा है, यह पूरा जनता पूछ रही है नीतीश बाबू, कितने लोगों को आपने फर्जीवाड़े के तहत नौकरी दे दिया, कितने लोगों का। जब जांच की मांग लगातार हुई तो अब जांच हो रही है, जांच भी हो रही है, तो जैसे लग रहा है टिकुन टिकुन कर रहा है मामला। और मामला हुजूर जो है निकले हुए हैं समृद्धि यात्रा पर। कौन सी का समृद्धि जी? बिहार का बेटा बेटी रो रहा है, तड़प रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है फर्जीवाड़े में, जो है कि कई सारी चीजें, योग्य का जीवन बर्बाद हो रहा है। और आप जो है कि समृद्धि यात्रा किस अभ्यर्थी से मिल रहे हैं, किस युवाओं से मिल रहे हैं? केवल अपने 10 गो अपने लोगों के बीच में घूम रहे हैं तो हो गया? अरे हुजूर थोड़ा सा न्याय संगत काम करिए। बताइए कैसे हुआ? अब इस 7 को जो पकड़ाया, इसके जगह जो योग्य था उसका तो जीवन बर्बाद हो गया। किसके चक्कर में? आप लोग के अधिकारी के चक्कर में, सांठगांठ के चक्कर में। आगे देखिए क्या हुआ। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उन 7 छात्रों को निष्कासित कर आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया है। 5 दिव्यांग कोटे से सीट निर्धारित है। इस तरह वर्ष 2023 में 5 दिव्यांग कोटे में से नामांकित छात्रों में से 3 फर्जी पाए गए हैं। समझ लीजिए। डॉक्टर हरीश शंकर मिश्र मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कहते हैं, दिव्यांग प्रमाण पत्र से नामांकित छात्रों के संबंधित संस्थान से प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच कराई गई। इस जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद 7 छात्रों को निष्कासित करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। निष्कासित छात्र अलग अलग जिलों से है। सभी निष्कासित छात्र अलग अलग जिलों से है। इनमें दरभंगा, अररिया, बेतिया, सीतामढ़ी और पटना से भी शामिल है। समझ लीजिए आप कैसे कैसे खेल चल रहा है। सबसे ज्यादा दरभंगा जिले के छात्र हैं। इनमें 3 छात्र 3rd ईयर और 4 छात्र 2nd ईयर के हैं। विभाग की जानकारी में बीते दिनों तीसरे सत्र में एक छात्र दिव्यांग कोटे से नामांकन लिए थे। इनमें फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र होने के कारण इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसी समय में वर्तमान कॉलेज प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लिया और पूर्व से जो सत्र चल रहे थे उस सभी की जांच की, तो उसमें से कई सारे मामले का उजागर हुआ। बहरहाल अब समझिए, जब एक कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रियाओं में सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर वाला पढ़ाई में जब ऐसे धांधली कर सकता है लोग, तो समझिए कि बिहार में जो एक टीआरई 1, 2, 3 के तहत शिक्षक बने हैं, और इसमें जो दिव्यांग प्रमाण पत्र जब आरटीआई हमने भी किया था, ताक पर नियमों को रखकर दिव्यांग जनों के बीच नौकरियां कराई गई है। ये आरटीआई के खुलासे हैं, अखबारों में निकले थे। लेकिन सरकार जितने नियम हैं, कानून है, सब चल रहा है जैसे सिस्टम पर चल रहा है। यहां तो 5 में से 3 पकड़े गए। बिहार में तो हजारों सीट था, सबका ज्वाइनिंग है। कई लोग बताते हैं, अब देखना होगा कितने लोग पकड़े जाते हैं। जो भी व्यक्ति न्याय चाहते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। कितने लोग हो सकते हैं आपके नजर में भी? कुछ ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं लेकिन फराटा मार रहे हैं,
एकदम चकाचक है, तो उसकी जानकारी जरूर हमें बताइएगा, विभाग को बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।